स्टेशन। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस खबर के ऊपर, जिस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त की जो सियासी जमातें हैं उनमें काफ़ी गहमा गहमी है और क्या काफ़ी जो सा है जो सियासी पारा है वो हाई भी है। उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो मरियम शरीफ साहबा जो हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हर जगह पर जाकर वर्कर कन्वेंशन कर रही है और इसी हवाले से हमने कल भी बात की थी, जो रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन हुई और जो वर्कर से मीटिंग भी थी मैडम की, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज जिस बात के और जिस मकसद के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं और जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, एक और मौजू है हमारे पास, वो है जेल बरो तारीख पीटीआई की। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाह महमूद कुरैशी ने और असद उमर ने और काफ़ी सारे दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां भी दी। और ये जो कल की गिरफ्तारियां थी लाहौर में चेरिंग क्रॉस के पास, वहाँ से तकरीबन 77 के करीब गिरफ्तारियां हुई। आज जैसा कि आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के बाद जिन लोगों ने गिरफ्तारी का ऐलानात किया वो थे परवेज़ खटक साहब और साबका जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनने भी अपनी गिरफ्तारी का आज इदिया दिया और पेशावर में वो जाकर जेल के पास बैठ के। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा तजादात आ रहा है खबरों में, ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ चैनल ये कह रहे हैं कि ये लोग पेशावर के निकले ही नहीं गिरफ्तारियों के लिए। कुछ चैनल ये बता रहे हैं कि वो जेल के पास खड़े हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और उसी हवाले से जो है कि गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो जेल के पार वो कहते हैं नहीं, हम बैठे हुए, जेल का दरवाज़ा नहीं खुला तो हम वापस आ गए। ये कहना है परवेज़ खटक साहब का। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रावलपिंडी में जो वर्कर में और मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं उनमें जो कह लें कि जो गुस्सा है, जो रंज है, जो यहाँ की लोकल क़यादत है रावलपिंडी की, और उनसे उनको कोई गिला शिकवा है। और एक हमारे साथ आज मेहमान हैं नुमान गिल साहब हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनने जो थोड़े दिन पहले मरियम शरीफ साहबा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो वर्कर कन्वेंशन हुई है उसके हवाले से इनसे हम जानेंगे कि इनको भी थोड़ा सा गिला शिकवा है। फिर हम आपसे मज़ीद आगे बात करते हैं इमरान खान जेल बरो तारीख के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं, आपका मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुक है? जी, मेरा नाम नुमान गिल, सदस्य सोशल मीडिया, मिनॉरिटी विंग रावलपिंडी डिवीज़न, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। जी जी। मैं 2014 से इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कदम रखा और आज मुझे 8 साल हो गए इस पार्टी में। मैं हर जगह इनके प्रोग्राम में गया, लेकिन मैंने देखा वर्कर को इज़्ज़त नहीं मिलती। सही। साथ साथ अभी गुज़श्ता रोज़ ही मरियम साहिबा ने कन्वेंशन की। आप उस कन्वेंशन में देख लें कि मिनॉरिटी विंग को इन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। इस मिनॉरिटी विंग को रावलपिंडी डिवीज़न में इन्होंने इग्नोर किया, जबकि हमारे डिवीज़न मिनॉरिटी विंग के सदर कमरान भट्टी साहब नीचे बैठे थे अवाम में, तो स्टेज पे इन्होंने बुलाया नहीं। हमने अपील भी की। स्टेज के ऊपर यानी कि कह लें किसका होल्ड था स्टेज के ऊपर? स्टेज पे सर मलक इब्रार साहब का होल्ड था। मलक इब्रार साहब का स्टेज पे होल्ड था और मतलब कि मलक इब्रार साहब ने ही अपने मेहमानों को बुलाया। दूसरी जी, आप देख सकते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं और बाकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कौन कौन चढ़े हुए थे स्टेज पे। अच्छा, ये सब इनके अपनी साहबजादे और जो बाकी बेटे जो भी है सब जानने वाले चढ़े थे। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को तैयार कर दिया है, मरियम शरीफ साहबा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टी सदारत को संभाल रही हैं और एक ओहदा था जो शाहिद खकान अब्बासी साहब के पास था। शाहिद खकान अब्बासी जैसा कि आपको मालूम है हमारे साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और बहुत मजबूत एक कह लें कि वर्कर हैं। वो कहते हैं जी मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे ओहदे से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये अब हुकूमत बनी है PDM, जब ये हुकूमत बनी है तो खकान अब्बासी साहब को ओहदा दिया जा रहा था। उन्होंने कहा जी मैं ओहदे के बगैर ही पार्टी का काम करूँगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मरियम शरीफ साहबा ने अपने जो मरियम शरीफ साहबा को
जो पार्टी का मेन ओहदा था मरियम शरीफ साहबा को मिला, और ये ओहदा दिया उनको नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने प्रमोट किया अपनी बेटी को, और उसी तरह आगे चलते चलते जो सियासतदान हैं जो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जैसा कि रावलपिंडी से आपको मालूम है कि हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर एक केस है एफएनडीन का, और उसके बाद वो केस नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर उनके बेटे ने कागजात नामजदगी जमा करवाई और अब वो मैदान में आना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हनीफ अब्बासी साहब इस सियासत के मैदान में उतरे थे, और इस सियासत के मैदान में उतरने के बाद ज़ाहिर बात है अकेला बंदा तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, एमएनए या एमपीए की सीट तक। उसके आसपास दोस्तों की वजह से ये यहाँ पर एक एमएनए पहुँचता है हुकूमती लेवल पे। हुकूमती लेवल के बाद फिर सदारत, सदारत के बाद वजारत मिलती है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे किसी ना किसी महकमे का वजीर बना दिया जाए। तो मकसद ये है बात करने का, वजारत तक पहुँचने के लिए मैंने कल भी अपने वीलॉग में बताया था कि जो है हमारे रावलपिंडी के हैं डॉक्टर नासिर जमाल साहब हैं, सिटी लैब के ओनर भी हैं, फिर शेख अरसलान साहब हैं, दीगर ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी के लिए खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। शकील अवान साहब हैं, फिर अल्लाह आपका भला करे, सजाद खान साहब हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारे ऐसे दीगर लोग हैं जो रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते रहे। और आज हुआ क्या, जब टिकटों की तकसीम की बारी आई, इलेक्शन की बारी आई, तो वो ही मारूसी सियासत सामने आ गई। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को प्रमोट किया, इसी तरह जो साबका एमएनए हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी प्रमोट करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों में गुस्सा, रंज पाया जाता है। अभी जिस दिन मरियम शरीफ साहबा मेरा ख्याल है इधर मरियम शादी हाल में एक वर्कर के साथ उनकी मीटिंग थी, उस हवाले से जब हनीफ अब्बासी साहब का भी बेटा चला गया अंदर और कुछ दीगर लोग बाहर खड़े थे, उनने हनीफ अब्बासी साहब के बेटे के ऊपर एतराज़ात किया, और एतराज़ करने के बाद फिर हनीफ अब्बासी साहब के बेटे को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्यों जी, ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, फिर उनको भी बाहर निकाल दिया गया। फिर हनीफ अब्बासी साहब को अंदर से खुद उठ के आना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि ये मेरा बेटा है। क्यों? पिंडी की क़यादत को सबको तो पता ही नहीं कि हमास कौन है। हमास नाम है जी उनका, जी हमास अब्बासी साहब। हमास अब्बासी साहब को फिर हनीफ अब्बासी साहब अपने साथ लेके गए, और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कैसे उनको बाहर निकाला गया, और फिर हनीफ अब्बासी साहब कैसे उनको अंदर भी लेके गए। और फिर जो अंदर जो मीटिंग हो रही थी, एक तो हनीफ अब्बासी साहब बैठ जाते हैं मरियम शरीफ साहबा के राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे हमास अब्बासी साहब बैठ जाते हैं, हनीफ अब्बासी साहब के बेटे। तो यहाँ से जो सियासत है इसका कुछ समझ नहीं आता कि मकसद ये है, जिस तरह हमारे पास नुमान बैठा हुआ है 2014 से काम कर रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, इसके पास एक ही ओहदा है सोशल मीडिया का, और उसके हवाले से आज तक इसको नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। और नोटिफिकेशन भी इसको क्या जारी हुआ है, एक लिस्ट आई और 7वें नंबर पे इसका नाम है तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी ये है, तुम्हारी ये है, तुम्हारी ये है। मैं ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, क्या उनको आप तनख्वाह देते हैं, कोई सैलरी देते हैं? मियाँ साहब, ये लोग आपकी मोहब्बत में काम करते हैं। तो खुदारा जो इस वक्त का जो नारा बन चुका है, पहले आपने एक नारा बनाया था वोट को इज्जत दें, आप जो पिंडी से और पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं वो है वर्कर को इज्जत दें। चलते हैं नाजरीन आगे, इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान साहब जैसा कि आपको मालूम है जेल बरो तारीख चला रहे हैं, और आज इसका दूसरा दिन है। कल शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने गिरफ्तारियां दी, आज पेशावर से लोग निकले गिरफ्तारियां देने के लिए। तो मकसद ये है बात करने का, खान साहब से मैं मुखातिब होना चाहता हूं, इमरान खान साहब से। खान साहब, आपने जेल बरो तारीख का जब ऐलान किया और बुध को इसका आगाज़ किया आपने, उसके 2 दिन पहले आपने लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें क्यों ली? जेल भरनी थी ना, तो फिर जमानतें क्यों ली? अब कल की जो बारी है, यानी कि आज जो है कि रावलपिंडी से सुनने में आ रहा है कि लोग गिरफ्तारियां देंगे पीटीआई के जो लोग हैं। ये फयाजुल हसन चौहान साहब का एरिया है, शेख रशीद साहब है यहाँ पर, और फिर राजा नासर साहब है, राजा नासर महफूज साहब है, फिर इसी तरह दीगर जो लोग हैं पीटीआई के, वो कल गिरफ्तारियां देंगे। और आज जैसे कि आपने देखा कि कुछ चैनलों ने दिखाया
कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ चैनलों ने बताया कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि गिरफ्तारियां क्या लगता है होंगी, पीटीआई वाले गिरफ्तारियां देंगे? सर मुझे तो लगता है कि बहुत कम गिरफ्तारियाँ होगी। जिस तरह अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, समा टीवी पे आते हैं गालिबन हुमायूं अली खान साहब हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे तजिज़िया नगार हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं उनका हर व्लॉग भी देखता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मकसद ये है बात करने का कि उनका कहना था कि 6 करोड़ या 13 करोड़ की जो आबादी है पंजाब से कम 2 ढाई 3 लाख गिरफ्तारी होनी चाहिए थी 2.5-3 लाख गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई जिस तरह बताती है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है, उसके हवाले से तो 2.5-3 लाख गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो टोटल जो पंजाब और लाहौर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तकरीबन हुई हैं 77, यानी कि 77 का फिगर सामने आ रहा है। 77 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। इससे ज़्यादा तो इनके अपने MPA MNA और ये वो अगर मिलाएं तो वही हज़ारों में चले जाते हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो KPK से जो हमें अभी ज़राए से खबर मिली है, जो हमने वैसे भी देखा है, तो परवेज़ खट्टक साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान है बचने का और जेल के पास जाने का और फिर जेल से भागने का भी। परवेज़ खट्टक साहब वहाँ पर पहुँच भी गए, कहते जी उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला जेल का, तो ताकि हम गिरफ्तारियाँ दे देते। अच्छा, काफ़ी सारी वीडियो भी हम देख रहे हैं कि वो लोग उधर जाके गेट के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं, जंपे लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ऐलानात कर रही है। ऐलान क्या कर रही है पुलिस कि भाई आप किसी भी थाने में जाओ, को जी मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो गिरफ्तारियां देना चाहते हैं। पेशावर KPK के किसी भी थाने में जाकर आप अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। क्यों ऐसे ही है नुमान साहब? जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सिद्दीकी मैरिज हॉल में इन्होंने वर्कर मीटिंग रखी गई। जी उस वर्कर मीटिंग का मतलब ये है कि आप वर्कर से पूछे जी कि आपकी पार्टी के लिए क्या कुर्बानी है, सही। आप क्या कहना चाहते हैं, आप आगे क्या वर्क करना चाहते हैं। जबकि मरियम साहिबा ने सिर्फ यही बात की सोशल मीडिया के बारे में, और ये मरियम साहिबा भी जानती है। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है नाजरीन कि क्या जो वर्कर है उसको बुलाया नहीं गया अंदर? क्या सोशल मीडिया की जो टीमें थी उनको बुलाया गया अंदर? सर उनको बुलाया गया है जो इनके अपने जानने वाले हैं, अच्छा जी। जो इनके अपने साहबजादे हैं, बस उनको बुलाया गया है। इनका ये कहना है कि जी उन लोगों को बुलाया गया है अंदर मीटिंग के दौरान। मैंने तो लेडीज़ कारकुन वैसे काफ़ी देखी हैं वहाँ पर, जो जेंट्स कारकुन थे वो उनको काफ़ी गिला शिकवा है। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि जो यहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल यहाँ पर MPA MNA हैं, उनको चाहिए कि इन बच्चों का ख्याल करें, इन वर्करों का ख्याल करें। आपको मालूम है कि पार्टी की जो कंडीशन है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, वो आपके सामने है। वर्कर को बाहर निकाल लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वर्कर आपसे खुश भी हो, वर्कर आपको वोट भी दे। रश डाल देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मकसद ये है कि आने वाले अगर इलेक्शनों में किसी भी पार्टी ने जीतना है, ख़ास करके मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून के उन लोगों को जो वर्कर को इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो वर्कर को इज़्ज़त लाजमी दें, ताकि इन्हीं की वोटों से आपने इक़्तिदार में आना है। अगर कोई ये समझता है कि तीसरी कुव्वत से हम पावर में आ जाएंगे, तो ये वो गलत सोच रहा है। अपनी सोच को सही करें और इस मुल्क को सही करें। महंगाई को कम से कम नीचे लाएं। महंगाई की जो शरह है वो बहुत बढ़ चुकी है और इसके बारे में भी सोचें, क्योंकि ये वही वोटर सपोर्टर वर्कर हैं आपके, जो बाज़ारों से चीज़ें ख़रीद के लाते हैं। अगर इनके आपके दौरे हुकूमत में भी इनको चीज़ें महंगी मिलेंगी तो मेरा ख्याल आपको भी वोट कोई नहीं देगा। क्योंकि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई, मकसद ये बात नहीं कि गिराई गई, पहला वज़ीर आज़म है इमरान खान जो वोट कॉन्फिडेंस से गया है। आज तक कोई भी वज़ीर आज़म ऐसे नहीं गया जिस तरह इमरान खान गया है। तो खुदारा इस मुल्क को सही सिमत में लेके आए, इन बच्चों का ख्याल करें और जो आपके सोशल मीडिया की टीम है उनका भी ख्याल करें, वर्कर की भी इज़्ज़त करें, वोटर सपोर्टर की भी इज़्ज़त करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आप इस मकाम पे हैं। अगर आप इनकी इज़्ज़त नहीं करते तो आप किसी मकाम पे नहीं, कल कोई और आ जाएगा, फिर आप मकाम ढूंढते रहेंगे, आपको मकाम नहीं मिलेगा। और इसी न्यूज़ के साथ, इसी खबर के साथ अपने भाई सोनू को और भाई को गिल भाई को इजाज़त दें, नुमान गिल साहब को मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है नुमान भाई।